अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ हिबा। आज मैं आपके साथ क्लास 9th की फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल नोटबुक शेयर करने जा रही हूं, कंप्लीट सॉल्व्ड। इंशाल्लाह जब आप मेरी वीडियो को फुल देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। और मैं ये बात कहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी फुल देखा करें। और ये वीडियो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो 10th में हुए हैं। उन्होंने 9th की प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है तो वो यहाँ से कंप्लीट सॉल्व्ड प्रैक्टिकल नोटबुक बना सकते हैं। यहाँ से देख कर भी इजीली बना सकते हैं। इंशाल्लाह जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है बनाना, आसान ही है, इतने प्रैक्टिकल्स भी नहीं है। थोड़े से इसके प्रैक्टिकल्स ज़्यादा हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगी। जब आप लिखने लगोगे ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएगा आपका। और इसमें मैं आपको ये भी समझाती चलूँ कि आपने पेन से क्या लिखना है और पेंसिल पेज पे यानी क्या लिखना है। ये पीटीपी की नोटबुक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग देनी है मार्कर से, जिस तरह मैंने दी है वैसे आपने सेम हेडिंग देनी है। मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर की मार्कर से हेडिंग देनी है, बाकी सारा आपने पेन से लिखना है। और पॉइंट्स की भी हेडिंग देनी है, पॉइंट 1 2 3। इंशाल्लाह जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। और ये वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है, ये आप यहाँ से देखकर भी इजीली बना सकते हैं। ये पेंसिल पेज पे ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग लिखना है और साथ कैलकुलेशंस भी लिखनी है, इसका रिज़ल्ट भी लिखना है। ये सारा प्रोसीजर है जो आपको नज़र आ रहा है, ये पेन से लिखना है आपने। इसकी हेडिंग दे देनी है मार्कर से। और ये लास्ट का रिज़ल्ट है इसका। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1.2 की डायग्राम है एंड ऑब्जर्वेशंस, डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस एंड लास्ट पे रिज़ल्ट है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1.3 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1.3 की डायग्राम है सिक्री गेज। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ, ये इसकी लास्ट पे कैलकुलेशंस दी हुई है, ये आप इजीली यहाँ से देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसका लास्ट पर रिज़ल्ट है, ये आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। और एक दफ़ा मैं फिर आपको अपनी वीडियो में कह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई स्टडी के बारे में आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 है।
ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1 की डायग्राम है और ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग और लास्ट में इसका रिज़ल्ट दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2.2 की डायग्राम है, ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और इसे लाइक देना मत भूलिएगा। और ये इसका लास्ट पर रिज़ल्ट है और ये चैप्टर नंबर 3 है, डायनामिक्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 की डायग्राम है। ये आप यहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। और ये उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और लास्ट पर इसका रिज़ल्ट दिया हुआ है। ये आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं क्योंकि पीछे नहीं दिया होता तो फिर स्कूल वगैरह की टीचर्स करवा देती हैं। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3.2 की डायग्राम है और ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग है। ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप इजीली देखकर बना लें। इसलिए मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट ये वाला है और इसकी ये डायग्राम है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये रिज़ल्ट है। और ये लास्ट पर इसका रिज़ल्ट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3.3 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3.3 की डायग्राम है।
और ये चैप्टर नंबर 4 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 की डायग्राम है। इसकी दो डायग्राम्स हैं। और ये इसकी ऑब्जर्वेशंस है एंड लास्ट पर इसका रिजल्ट दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.2 की डायग्राम है। इसकी भी दो डायग्राम्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 की डायग्राम है और ऑब्जर्वेशन है। और ये लास्ट पर इसका रिजल्ट है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.4 है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.4 की डायग्राम है, ऑब्जर्वेशंस है और इसका रिजल्ट है लास्ट पर।
और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.5 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.5 की डायग्राम है। और जहाँ पर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.1 की डायग्राम है। इसकी भी दो डायग्राम्स हैं। और ये इसका ऑब्जर्वेशंस है और रिज़ल्ट फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.2 की डायग्राम्स हैं। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5.3 की डायग्राम्स है एंड ऑब्जर्वेशंस है। और यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 की डायग्राम है।
और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 की ऑब्जर्वेशंस है और रिज़ल्ट है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.2 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.2 की डायग्राम है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.3 है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7.3 की डायग्राम है, ऑब्जर्वेशंस है और लास्ट पर इसका रिजल्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एक्सपेरिमेंट नंबर 8.1। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.1 की डायग्राम्स हैं। और ये उसकी ऑब्जर्वेशंस है और लास्ट पर कंक्लूजन्स भी है। आप यहाँ से देखकर इजीली लिख भी सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको थोड़ी सी लेंथी लगेगी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपको लगेगी देखने में। एक्सपेरिमेंट नंबर 8.2। जब आप स्टार्ट करोगे ना बनाना, इंशाल्लाह आपसे खुद ही बन जाएगी। जब हम शुरू में कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें पहले वो मुश्किल ही लगता है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला खुद ही इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.2 की डायग्राम है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.2 की ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके 2 टेबल्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से ही देखकर बना लीजिएगा। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.3 है। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस। और ये इसकी डायग्राम है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.3 की डायग्राम है।
और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8.3 की ऑब्जर्वेशंस है और लास्ट पे इसका कंक्लूशंस दिया हुआ है। और यहाँ पर होती है हमारी प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट। मैंने ये सिर्फ आपके साथ 9th क्लास की प्रैक्टिकल नोटबुक शेयर की है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार फिर कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। और अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।